Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my fifth video on the series of important formulas for competitive exams. Today again I am discussing the formulas from the topic series. Today I will start with a question. The question says, if A1, A2, A3 up to n terms are in AP, then the sum of the series is equal to, तो ये सीरीज क्या है, 1 by under root of A1 plus under root of A2 plus 1 by under root of A2 प्लस अंडर रूट ऑफ A3 अप टू n+1 टर्म्स। तो ये अगर AP में है तो हम जानते हैं एक बात, AP में है तो A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2 विल बी इक्वल टू AN माइनस 1। ऐसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। वैसे ही इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, तो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है। अच्छा, इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या है, तो हम अगर क्वेश्चन ध्यान से देखें तो यहाँ n+1 तक गया है, मतलब जो इसका लास्ट टर्म है वो n+1 है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स को कैपिटल N से डिनोट करें तो ये n+1 तक गया है, मीन्स n+1। तो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, द nth टर्म इज गिवन बाय Tn। ये क्या होता था, इसे अगर हम यहाँ कैपिटल N कह दें, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ Tn की वैल्यू क्या है हमारा, ये हमारा है an+1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है A1 प्लस यहाँ कैपिटल N क्या हो जाएगा n+1 या -1 बाई डी। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, an+1 माइनस A1 इज इक्वल टू ND और D इज इक्वल टू an+1 माइनस A1 बाई N। ये इक्वेशन 1 है, इसे हम एक जगह लिख लेते हैं। अब जो इक्वेशन है क्वेश्चन का वो क्या कह रहा है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ A1 प्लस अंडर रूट ऑफ A2 प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ A2 प्लस अंडर रूट ऑफ A3 अप टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ AN प्लस अंडर रूट ऑफ AN+1। तो ऐसे क्वेश्चंस का ना एक सेट फंडा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब इस d से मल्टीप्लाई करके हम इस d को इसके अंदर भेज देते हैं। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू d बाई अंडर रूट ऑफ A1 प्लस अंडर रूट ऑफ A2 प्लस d बाई अंडर रूट ऑफ A2 प्लस अंडर रूट ऑफ A3 प्लस ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ AN प्लस अंडर रूट ऑफ AN+1। और यहाँ एक 1 बाई डी, क्योंकि इस डी को हमने अंदर भेज दिया था, ये डिनोमिनेटर में तो डी अभी बचा हुआ है हमारा। अच्छा, अब इस केस के लिए, ये फर्स्ट टर्म के लिए हम डी को लिख सकते हैं A2 माइनस A1, क्योंकि डी है क्या, कॉमन डिफरेंस ही तो है। वैसे ही अगर ये सेकंड है, ये सेकंड टर्म के लिए हम डी क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2। वैसे ही अगर ये लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म के लिए डी क्या हो जाएगा, AN+1 माइनस AN। अब हम इस d को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास बाहर क्या है, 1 बाई डी, अंदर चला गया तो क्या हो गया, A2 माइनस A1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 प्लस अंडर रूट ऑफ A2 प्लस इस d के बदले क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 प्लस अंडर रूट ऑफ A2, सॉरी अंडर रूट ऑफ A2 बाई अंडर रूट ऑफ A3। वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AN+1, सॉरी AN-1 अपॉन AN, यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ AN प्लस अंडर रूट ऑफ AN+1। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था अलजेब्रा में, a² माइनस b²। ये क्या होता था, a प्लस b a माइनस b। क्या हम किसी इस a माइनस b को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a² बाई अंडर रूट ऑफ b², इस फॉर्म में लिख सकते हैं। a को क्या लिख दिया हमने, अंडर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर।
इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी ही हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b और अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b, इसकी तरह। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, बाहर क्या है 1/d और अंदर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 है। इस a2 माइनस a1 को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a2 इन अंडर रूट ऑफ a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a2। सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, हेलो, हाँ, सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a2 अंडर रूट ऑफ a3 प्लस अंडर रूट ऑफ a2 अंडर रूट ऑफ a3 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a3 प्लस अंडर रूट ऑफ a2। वैसे ही जो लास्ट टर्म हमारा होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ an प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ an, और इसे क्या लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ an प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ an अपॉन अंडर रूट ऑफ an प्लस अंडर रूट ऑफ an प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा ना। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी है अंडर रूट ऑफ ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन कैंसिल होके बचा क्या, 1/d और हमारा फर्स्ट से बचा अंडर रूट ऑफ a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a1। हमारा सेकंड के क्या बचा, अंडर रूट ऑफ a3 प्लस अंडर रूट ऑफ a2। वैसे ये आगे चलता जाएगा और लास्ट में हमारा बचेगा प्लस अंडर रूट ऑफ an प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ an। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ a2 है, ये a2 और ये a2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमारा लेफ्ट साइड से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रहा है तो हमारा राइट साइड से भी ना ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाता है। अगर हम इसे और अच्छे से एक्सपैंड करके देखेंगे तो बेटा आप इतना समझ जाइए, तो आप देखोगे ना ये सारे जितने रहेंगे ना सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से ये सेकेंड टर्म बच रहा है तो लास्ट से भी ये सेकेंड टर्म रिमेनिंग रह जाएगा। तब हमारा बचा क्या, an प्लस 1 और ये बचा माइनस a1 बाई 1/d। 1/d चूंकि वो स्टार्टिंग से चला आ रहा है, अभी तक हमने उसका कुछ नहीं किया। अच्छा, 1/d हमने यहाँ निकाला था, 1/d की वैल्यू क्या थी, an प्लस 1 बाई a1 बाई n। हमारा d क्या था, हमारा d था an प्लस 1 माइनस a1 बाई n। तो अब हम इसमें इस d को पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ रहेगा हमारे पास an प्लस 1 माइनस a1 और ये चला जाएगा यहाँ, यहाँ ऊपर n आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, an प्लस 1 माइनस a1। अब फिर से इस an प्लस 1 माइनस a1 को हम ऐसे लिखते हैं, a अंडर रूट n प्लस 1 प्लस a1 और अंडर रूट ऑफ an प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ a1। इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस वाला इस माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ a1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप जब घर पे को फिर से सॉल्व करोगे ना तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इस पे फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस करते रहना है। और आप एक बार समझ जाओगे तो आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को ना ऐसे टाइप के चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। चलिए एक दो और कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रह गए थे, उसे हम देख लेते हैं। कहता है इफ वी हैव टू टेक 3 टर्म्स इन एपी इट इज इजी टू टेक देम एज। कह रहा है कि अगर हमें 3 टर्म्स कोई एपी का लेना है तो हम उसे क्या ले सकते हैं, वैसे अगर आपसे कहा जाए तो आप ये भी ले सकते हो, ए
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये भी 3 टर्म्स इन एपी हैं। यहाँ ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। लेकिन नॉर्मली एग्जाम्स में हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। इसका बेनिफिट एक ही होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, तो बाद में कहता है इसे हम सम कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे जब भी होता है ना, तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो आप देखोगे ये डी से डी कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वल टू समथिंग आ जाता है। सिमिलरली अगर कभी कहता है इफ वी हैव टू टेक 4 टर्म्स इन एपी, अब हमें 3 टर्म्स नहीं, हमें 4 टर्म्स एपी में लेना है, देन इट इज इजी टू टेक देम एज a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। हम ऐसे 4 नंबर्स को कंसीडर करते हैं। इसमें भी अगर आप चाहो तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d लिख सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी हमारा यही मेथड रहेगा। और इससे बेनिफिट क्या एग्जैक्टली वही कि अगर हम इसे यहाँ ऐड कर दे a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, तो आप देखोगे माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया 4a। और यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इफ द सम ऑफ द 5 टर्म्स ऑफ एपी इज 150 फाइंड द मिडिल टर्म। कह रहा है कि हमें 5 टर्म्स को ही लेना है। तो मान लीजिए हमने अगर हमें 3 टर्म्स लेना रहता तो हम क्या लेते, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब हमें 5 टर्म्स लेना है तो हम एक टर्म इसमें और पीछे ले लेते हैं, a माइनस 2d, सॉरी इसे अच्छे से लिख देते हैं, a माइनस 2d और यहाँ a प्लस 2d। कह रहे द सम ऑफ 5 टर्म्स, अब हम इसे ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 150। तो प्लस 2d से माइनस 2d कैंसिल, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, तो हमारे पास आ कितना गया 5a इज इक्वल टू 150 एंड a इज इक्वल टू 30। इसमें आपको कॉमन डिफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी और आपने आंसर निकाल लिया। इस मेथड का बेनिफिट ये होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी ऐसा ही होता है। कहता है इफ वी हैव टू टेक 3 टर्म्स इन जीपी इट इज इजी टू टेक देम एज। अगर हमें जीपी में कोई 3 टर्म्स ऐसे ही कंसीडर करने हैं तो उसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म a बाई आर, ए आर स्क्वायर। इसमें हम ये 3 टर्म्स इमेजिन कर रहे हैं, मतलब ये हम ले लेंगे, इससे हमें क्वेश्चन इजिली वे में हम सॉल्व कर लेंगे। चलो इस पे भी एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। कह रहा है किसी जीपी का थर्ड टर्म जो है वो 4 है, तो इसके हमको 5 टर्म्स की वैल्यू बताइए। तो अगर मान लो कि ये है हमारा ए, ए बाई आर, ए बाई आर स्क्वायर, अगला टर्म क्या हो जाएगा ए आर, और उसके अगला टर्म क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का जो कॉमन मतलब रेशियो है वो आर ही है हर टाइप में। तो कह रहा है द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4 मींस ए इज इक्वल टू 4 दे चुका है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। यही फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, ए बाई आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। तो आप देखोगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इस आर से ये आर कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5, ए की पावर 5। और यहाँ ए है कितना क्वेश्चन में 4, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 क्या हो जाती है 4 स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 4, इसे लिख सकते हैं 4 4 जा 16 इंटू 16 इंटू 4। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 6 24, 2 4 5 जा 20, 2 4 2 जाए 10, 1024। ओके, कल हमने एक और चीज देखा था, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। वो क्या कहता था, इफ a and b are पॉजिटिव नंबर्स, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड था, इफ a and b are पॉजिटिव नंबर्स देन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, मतलब अगर a और b दो नंबर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ab का पावर 1/2।
तो क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ x इज पॉजिटिव फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। जैसे दो नंबर दिया हुआ है x और 1/x, क्या इस दोनों नंबर पे हम एम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है तो 1/x भी खुद ही पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम लगाएंगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x divided by 2 it will be greater than equal to x into 1/x की पावर 1/2। ये x से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया? x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या हुई? 2 हुई। मतलब ये कह क्या रहा है कि x प्लस 1/x जो ये टर्म है ये 2 या 2 से ज्यादा होगा, लेकिन 2 से कम हो ही नहीं सकता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। और आप ये इक्वेशन को कई बार देखोगे, कई जगह आपने ये चीज गौर किया होगा, ये आते रहता है x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। तो हमें डायरेक्ट 2 बस गोला भरना है, आगे बढ़ना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है इफ a b c आर पॉजिटिव नंबर्स एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 15 फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू b इंटू c। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां कह दे कि हमें एक सम दिया हो और हमें प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब ये तीनों टर्म्स जो है वो एक तरीके से इक्वल हो जाए। ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल हो जाए, और जब ये इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू 15 और a इज इक्वल टू 5। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 की पावर क्यूब 125। वैसे एग्जाम्स में आता है तो आप इसे डायरेक्ट कर लेते हो, लेकिन जो ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है ना वो एएमजीएन कॉन्सेप्ट से ही होता है। अगर हम इस 3 नंबर पे एएमजीएन कॉन्सेप्ट लगा दें तो क्या कहता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू बी इंटू सी पावर 1/3 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। मीन्स 15/3 is greater than equal to a b c की पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? 5। अब क्या करते हैं हम? क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? 5 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी और 125 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी। हमसे यही पूछ रहा था। तो ए बी सी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 125, क्योंकि इसके बाद तो इसकी वैल्यू उससे छोटी ही होगी। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से एक्सटेंडेड वे में सॉल्व करेंगे जब हम फिर से सीरीज पढ़ेंगे, जहां हम अच्छे से अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक सीरीज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन डिफरेंट, जब हम इसे बहुत ही एक्सटेंडेड वे में पढ़ेंगे तो हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। अभी मैं एक आपको फॉर्मूला बेसिस पे बस बता रहा हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया हो। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।